कलयुग सच में ही आ चुका है, यह आपको कंफर्म हो जाएगी इस कहानी को सुनने के बाद। क्योंकि एक टाइम था जब लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ घिनौने काम को अंजाम दिया जाता था, लेकिन आज एक ऐसा दौर आ चुका है, लड़के सेफ नहीं रह गए। लड़कियों के ऐसे बहुत सारे केस सामने आ गए हैं जिनमें लड़कियां खुद लड़कों के साथ घिनौने काम करती हैं। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि लड़कियां मिलकर एक ही लड़कों को फोर्स करती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि काश हमारे साथ एक ऐसा मौका मिल जाए, लेकिन मैं उन लोगों को कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये चीज़ जितनी आसान लग रही है सुनने में, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो घटना आज 15 साल के लड़के के साथ हुई है, उसे सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप उठेगी और आप भी डरना शुरू कर दें। आपको यह भी बता दें कि यह घिनौना काम उसके साथ उसकी खुद की चाची द्वारा किया गया। आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिरकार यह घिनौना काम कैसे शुरू हुआ और इसका अंत कैसे किया गया। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी। यह कहानी को आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में एक कंप्लेंट दर्ज की जाती है, जिसमें पिता जाकर बताता है कि कैसे उसके बेटे के साथ ये घिनौना काम हुआ। इस घटना से लगभग 5 साल पहले, जब 18 साल की लड़की की शादी अपने से 3 से 4 साल बड़े मर्द के साथ हो जाती। शादी बहुत बढ़िया हो गई थी, लेकिन पूरे 4-5 महीने बाद वो लड़का बीमार पड़ना शुरू हो जाता और धीरे धीरे उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि 5 साल बाद 2 सितंबर 2021 को यह लड़का HIV के कारण मारा गया। इस बीमारी के बारे में उसे खुद 2-3 साल तक पता ही नहीं चला। बाद में जब ये चीज़ सामने आई कि वह लड़की खुद HIV बीमारी से जूझ रही है, जिसके बारे में उसने खुद अपने पति को नहीं बताया। अब उसका पति बीमारी के कारण तो चल बसा, लेकिन उसके अंदर की भूख धीरे धीरे इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आगे इसने जो चीज़ की वो आपके कान भी नहीं सुन पाए। अब सभी लोग जान चुके थे कि यह लड़की HIV से संक्रमित है, जिसके कारण कोई भी लड़का इसके आसपास नहीं आता था। वैसे तो कायदे से ये होना चाहिए था कि यह विधवा हो चुकी थी और इसे एक विधवा जीवन व्यतीत करना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती है। यह लड़की पहले रहती थी पीलीभीत में। इसकी फैमिली में थे इसके सास और ससुर। बाकी की सारी फैमिली उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में रहती। उत्तराखंड से बाकी की फैमिली कभी कभार गांव इन्हें मिलने भी आती थी। और इसी दौरान इसे मिलता है 15 साल का वो लड़का, जिसके साथ यह कांड हुआ। उस लड़के के माँ बाप इसके दादा दादी के साथ गांव में बाहर गए और घर पर उसकी चाची और वो लड़का अकेला ही रहा। उस 23 साल की लड़की ने मौका देखा और जाकर बाहर वाला दरवाजा बंद कर दिया। वो धीरे धीरे उस खेलते हुए लड़के के पास आई, जो कि फुटबॉल के साथ खेल रहा था। वो उसे बुलाती है घर के अंदर आने के लिए। वो लड़का धीरे धीरे उस घर के अंदर आ गया और जाते ही उसकी चाची ने उसके इधर उधर टच करना शुरू कर देता है। उसने अपने भतीजे को धीरे धीरे अपने पास खींचा था और उसको पकड़कर अपने रूम के अंदर ले गया और अंदर जाते ही रूम को लॉक कर लेती है। लड़के को बेड पर बिठा देती है, धीरे धीरे उसे इधर उधर टच करना शुरू करती है और जब लड़का आगे से मना करता है, रोकता है, तो उसे डराया और धमकाया जाता है कि अगर तुमने इस चीज़ के बारे में किसी को बताया तो मैं बाहर जाकर सभी को बोल दूंगा कि तुमने मेरे साथ कितना गंदा और घिनौना काम किया, मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मैं तो लड़की हूँ, हर कोई मेरी बात मान लेगा। तो वो लड़का डर जाता है और उसे कुछ नहीं कहता। और इसी दिन पहली बार था जब उस लड़के के साथ उसकी खुद की चाची ने यह संबंध बना लेती। लड़का अंदर ही अंदर टूट रहा था, लेकिन वो किसी को बता नहीं सकता था कि उसके साथ हुआ क्या है। और ये चीज़ होने के बाद अगले ही दिन उसकी फैमिली वापस उधम सिंह नगर आ जाती है और उत्तराखंड आकर यह बच्चा थोड़ा शांत रहना शुरू कर देता है। फैमिली इसके स्वभाव से बहुत सारे चेंजेस दिखते हैं कि कैसे पहले यह बाहर खेलने जाता था, लेकिन अब यह सीधा स्कूल जाता है और वापस घर आकर ही बैठ जाता है। इसी बीच 1-2 महीने बीतते हैं और
इनसे मिलने आती है इनकी गांव वाली फैमिली और यह लड़का फिर से डरना शुरू कर देता है। इसने खाना भी कम कर दिया था क्योंकि अंदर से इतना डर गया था कि क्या होगा अगर मेरी खुद की चाची ने इसके बारे में पुलिस को बता दिया तो शायद मुझे जेल न जाना पड़ जाए। और फिर वही चीज़ होती है जिसका उससे सबसे बड़ा डर था। बाकी की सारी फैमिली मार्केट चली जाती है शॉपिंग करने के लिए, लेकिन उस लड़की की चाची बोल देती है कि मैं घर पर ही रहूँगा क्योंकि मेरी तबीयत जो है कुछ ठीक नहीं लग रही। इसके बाद वो घर पर ही अकेली रह जाती है और लड़का स्कूल से वापस आ जाता है। वो फिर से जाती है और मेन डोर को लॉक करती है और अब उसके माता पिता के कमरे में ले जा कर के उसके साथ ये नया काम फिर से जुड़ाया जाए। उस लड़के ने काफ़ी ट्राई भी किया कि शायद इस बार मैं अगर रोऊं चिल्लाऊं तो मेरे साथ यह काम नहीं होगा। फिर भी उसकी चाची दरिंदगी दिखाती रहती है, उसके ऊपर चढ़ जाती है और यह घिनौना काम करना शुरू करती है, उसके साथ करती है। जैसे ही वो शारीरिक संबंध बना लेती है तो उसके बाद वह लड़का बोलता है कि उसके प्राइवेट पार्ट में काफ़ी दर्द हो रहा है। वो आगे से उसे धमका कर चुप कर देती है कि ऐसे ही करते ये दिन बीत जाता है। अगले दिन फिर सारी की सारी फैमिली घर पर ही थी, लेकिन वो लड़की अपने इमोशन को रोक नहीं पाती और सरेआम उसने घर के अंदर लड़के के साथ ये घिनौना काम करना शुरू। इसे करने से पहले उसने मेन डोर को लॉक कर लिया और बाकी की सारी फैमिली बाहर में बैठकर खाना खा रही थी और वो अंदर लड़के को धमका रही थी कि बाहर से लड़के की माँ को शक हो जाता है और वह उस रूम के पास आई और दरवाजे में कान लगाकर सुनने लगी। उसने यह सारी की सारी चीज़ सुन लेती है, जिसमें उसने सुना कि कैसे उस लड़के की चाची उसको धमका रही है और बोल रही कि यह गंदे काम करने के लिए वह जल्दी ही भाग कर जाती है और वो अपने पति को इस बारे में सारी चीज़ें बता देती है। रूम को अनलॉक करवाते हैं। उस लड़के के पिता जल्द ही रुद्रपुर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वो जाकर पुलिस को बताते हैं कि कैसे उसकी गुजरी हुई भाभी की बीवी ने बच्चे के साथ यह घिनौना काम किया और ज़्यादा फैमिली इसलिए डर रही थी कि कहीं लड़की HIV संक्रमित है, इसके साथ लड़के की भी जान का खतरा हो सके। तो इस थाने के SHO रीत चौहान 270 धारा के तहत एक कंप्लेंट दर्ज कराती है और इस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान और सुरक्षित रहें, साथ ही अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत जय हिंद।